बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज बिल्कुल न्यू रेसिपी हम अपने किचन में बना रहे हैं। 1 कप साबूदाना आप आलू और पालक में डालें और बहुत ही ज़बरदस्त इससे रेसिपी बनती है। आपको पता है साबूदाना जो है कैल्शियम से भरपूर होता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये नई रेसिपी जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें 1 कप जो है आपने ये साबूदाना डाल लेना है। इस तरह से ये बॉल्स होते हैं वाइट कलर के, आपको इजीली ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये बारीक दाने भी होते हैं, दरमियाने भी और मोटे भी। तो मेरे पास जो हैं दरमियाने साइज़ के हैं, तो ये आपने ले लेने हैं। और इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, जो आपको थकावट फील होती है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इसमें स्टार्च पाया जाता है, जैसे हम दालें वगैरह धोते हैं ना, तो इसी तरह हमने 3-4 मरतबा इसको अच्छे से वॉश करना है और हल्के हाथ से आपने इस तरह से मसल मसल के, देखें आपको वाइट वाइट सा पानी नज़र आ रहा है ना, ये स्टार्च होता है। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको आपने 3 से 4 मरतबा से वॉश करके आपने इसमें जो है पानी मैंने निकाल लिया है। अब हम ये देखें 1 कप मेरे पास पानी का है, तो इसमें से आपने ज़्यादा बचा लेना है। इतना पानी होना चाहिए कि जिसमें ये डूब जाए, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून इसके ऊपर पानी है बस। ठीक है जी, इसको हम किचन काउंटर पे 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे और सोक करेंगे। और ये मैंने पालक को जो है वॉश कर लिया अच्छे से। आपने वॉश करना है इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है टोकरी में डाल के रखेंगे, ताकि अच्छे से इसका पानी निकल जाए। ठीक है जी, तो 1 घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें बिल्कुल। तो इसने अपना पानी भी जो है वो सोक कर लिया है। तो ये आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए जो इसमें जाएंगे। तो जी ये पालक को जो है मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया और बिल्कुल ड्राई है ये। और तकरीबन ये मेजरिंग कप 1.5 से 2 कप होगी, या आप रेगुलर चाय वाला कप ले लें, बहुत थोड़ी सी पालक जाएगी। तो लहसुन पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और जी इसके अंदर आपको इजीली जो है ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। 1 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स के डालेंगे। 1 टीस्पून भर के आपने नमक डालना है। नमक मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। और जी ये चिकन पाउडर 1 टीस्पून है, और हल्दी इसमें हाफ टीस्पून जाएगी। और खुशक धनिया पाउडर जो है 1 टीस्पून है। और जी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो ये सिंपल से मसाले हैं। और सब्जियां आप नोट कर लीजिए, एक मैंने बड़ी साइज़ का जो है टमाटर ले लिया था, इस तरह से वॉश करके। तो आपने बीज इसके निकालने हैं और डाइस में कटिंग कर लेनी है। और जी 1 से 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, वो कट करके डालें। हस्बे ज़रूरत धनिया डाल लें। और एक स्मॉल साइज़ का प्याज जो है ऑमलेट कट काट लेना है। और फ्राइंग के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, हस्बे ज़रूरत लेंगे वो। तो जी एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसमें आपने जो है पालक जो है वो डाल लेनी है। और एक आलू जो लिया था उसे अच्छे से आपने वॉश करके पील ऑफ करके इस तरह से मोटी वाली साइड से आपने इसको कश करना है। तो इस तरह से सारा जो है आलू मैंने कश कर लिया है। अब इसका जो है पानी अच्छे से हमने निकालना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे तो हाथों से कर लें, चाहे किसी कपड़े में डाल के आप पानी इसका अच्छे से निकाल लें। ठीक है, और इसके अंदर आपने इसको डाल देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं और साबूदाना भी है। तो आपने जो है साबूदाना इसमें सोक किया हुआ डाल देना है और सब्जियां भी ऐड कर देनी है इसके अंदर। तो बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है। और जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो भी आपने डाल देने हैं। और 3 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन डालना है, चाहे तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। और जी 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे, अगर ये ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे अच्छे से हम वेल कंबाइन करेंगे हल्के हाथ से। और आप इसको इतना कंबाइन करेंगे कि ये ना बाइंड हो जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे सौगी लग रहा था, 1 टेबलस्पून और मैंने बेसन का डाल दिया, बस ज़्यादा आपने बेसन नहीं डालना। और इसको बाइंड करके देखेंगे, ये देखें अब बाइंड हो रहा है, तो बिल्कुल ये रेडी है। तो अब हम इसके कटलेट बना लेंगे। ठीक है, ये साबूदाने के कटलेट हैं, बहुत ही हेल्दी हैं ये। और इसको हम शैलो फ्राइंग करेंगे। तो आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना आपको। ये
बबल्स से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। ये ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, दरमियाना गर्म करना है और दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है। 1 से 1.5 मिनट बिल्कुल भी आपने इसको टच नहीं करना और 1.5 मिनट के बाद आपने इसको जो है 1 बाय 1 करके इस तरह से टर्न करना है और दोनों साइड से आपने इसको खूबसूरत सा कलर गोल्डन दे देना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी होता है, क्रिस्पी भी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं और साबूदाना भी है। आम तौर पर साबूदाना जो है मीठे के तौर पे जो बनाया जाता है, शरबत में डाल लिया जाता है या उससे दूध में डाल के पका लिया जाता है। तो जिन लोगों को मीठा नहीं पसंद तो वो इस तरह से बनाकर इसको खा के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और दूसरा बंच भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। सारे मैं इसी तरह से बना लूँगी और जी इस तरह से गोल्डन करके इनको भी मैं निकालूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। आप इसको टी टाइम पे ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, बड़े बूढ़ों सबके लिए बहुत ही ये हेल्दी हैं। तो जी अब डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और हेल्दी भी बहुत हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस न्यू रेसिपी को आप इसकी लुक भी देख सकते हैं, ये देखें। ये लुक भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से, ये देखें। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।